आज हम शिक्षा की एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन उतनी ही पावरफुल सोच पर बात करने वाले हैं। वो सोच ये है कि एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि वो एक गाइड है जो रास्ता दिखाता है, और इस सफर में उसका सबसे बड़ा टूल, उसका कंपास क्या है? वो है करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत इस बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक से करते हैं। देखिए, ये श्लोक सिर्फ गुरु की तारीफ नहीं है। इसमें गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी क्रिएटर, प्रोटेक्टर और कह सकते हैं एक तरह से राह दिखाने वाले का दर्जा दिया गया है। और यही आइडिया कि टीचर एक बनाने वाली, एक आकार देने वाली शक्ति है, हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं कि एक शिक्षक होने का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ जानकारी देना? नहीं, ये भूमिका उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक सच्चे गाइड, एक मार्गदर्शक की भूमिका है। कभी सोचा है कि शिक्षक शब्द आया कहां से? देखिए, इसकी जड़ है संस्कृत की शिक्षा धातु में, और इसका मतलब बड़ा मजेदार है, सीखना या सिखाना। मतलब ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है कि बस लेक्चर दे दिया और हो गया। ये तो सीखने और सिखाने का एक संगम है, एक टू वे प्रोसेस है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, एक टीचर एक कुम्हार की तरह है जो मिट्टी यानी स्टूडेंट को एक सुंदर आकार देता है, या फिर एक जहाज के कैप्टन की तरह जो उसे सही दिशा में ले जाता है, या एक माली जो एक छोटे से पौधे को सींचकर बड़ा करता है। मतलब काम सिर्फ फैक्ट्स बताने का नहीं है, बल्कि पूरे व्यक्तित्व को गढ़ने, संवारने और पोषित करने का है। अच्छा, तो टीचर का जो ये गाइडेंस वाला काम है, इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पर्सनल गाइडेंस, मतलब स्टूडेंट की इमोशनल, हेल्थ और बिहेवियर से जुड़ी बातों का ध्यान रखना। और दूसरा है एजुकेशनल गाइडेंस, यानी पढ़ाई लिखाई, सब्जेक्ट्स, स्किल्स, इन सब में मदद करना। और जाहिर है एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो असल में ये काम है क्या? इसमें बहुत कुछ आता है। देखिए, इमोशनल सपोर्ट देना, हेल्थ को लेकर सलाह देना, सही गलत व्यवहार के बारे में बताना। फिर पढ़ाई की बात करें तो सही सब्जेक्ट चुनने में हेल्प करना, नॉलेज बढ़ाने में मदद करना, और यहाँ तक कि प्रैक्टिकल लैब में भी गाइड करना। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि टीचर एक गाइड है। अब सवाल ये है कि इस गाइड का सबसे जरूरी टूल, सबसे जरूरी औजार क्या है? वो है पाठ्यक्रम। तो चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। अब एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम, जिसे हम करिकुलम कहते हैं, वो सिर्फ सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एडमिशन से लेकर फाइनल एग्जाम तक एक स्टूडेंट के सीखने के पूरे सफर का, पूरे एक्सपीरियंस का ब्लूप्रिंट है। तो फिर सिलेबस और करिकुलम में फर्क क्या है? देखिए, सिलेबस तो बस एक लिस्ट है कि भाई एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बस। लेकिन करिकुलम वो पूरा इकोसिस्टम है। उसमें क्लास की एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, टूर, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ शामिल है। सिलेबस क्या पढ़ना है बताता है, तो करिकुलम कैसे और क्यों पढ़ना है ये सिखाता है। तो एक अच्छा करिकुलम कैसा होना चाहिए? इसके कुछ सिद्धांत हैं। पहला, ये सिर्फ रटना ना सिखाए बल्कि नॉलेज बढ़ाए। दूसरा, ये स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करे। तीसरा, ये एक्टिविटी बेस्ड हो, असली जिंदगी के एक्सपीरियंस से जुड़ा हो। और हाँ, ये स्टूडेंट की उम्र के हिसाब से हो और देश और समाज की जरूरतों को भी पूरा करे। तो कह सकते हैं कि गाइडेंस और करिकुलम ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का सेंटर स्टूडेंट है, दोनों का मकसद ओवरऑल डेवलपमेंट है, और दोनों ही लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। मतलब एक अच्छे करिकुलम के बिना अच्छा गाइडेंस नहीं हो सकता, और अच्छे गाइडेंस के बिना बेस्ट करिकुलम भी बस कागज का टुकड़ा है। तो अब तक हमने थियरी की बात तो बहुत कर ली, पर यह सब असल में होता कहाँ है? वो कौन सी जगह है जहां गाइड और उसका ब्लूप्रिंट यानी टीचर और करिकुलम एक साथ काम करते हैं? जाहिर है, क्लासरूम में। तो सवाल ये उठता है कि ये सब रोजमर्रा की टीचिंग में, क्लास के अंदर प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? एक टीचर इन सारे आइडियाज को हकीकत में कैसे बदलता है? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, कुछ सिद्धांत है। सबसे पहले तो टीचर को करिकुलम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसे पता होना चाहिए कि पढ़ाने का मकसद क्या है। क्लास में आने से पहले बच्चों को कितना आता है ये भी जानना जरूरी है। फिर आता है सबसे जरूरी काम, सब्जेक्ट में बच्चों की दिलचस्पी जगाना, मजेदार तरीके से पढ़ाना, और ये पक्का करना कि हर बच्चा क्लास में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। और यहीं पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि एक माहिर कुम्हार को भी एक मास्टरपीस बनाने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। इसका मतलब यह है कि टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
स्टूडेंट की अपनी मेहनत, उसकी रुचि, उसकी सेहत, ये सब भी उतने ही मायने रखते हैं। ये एक टीम वर्क है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ जानकारी देना या फिर रास्ता दिखाना? अगर टीचर एक गाइड है तो क्या एजुकेशन का असली काम दिमाग को फैक्ट से भरना है या उसे सही दिशा में सोचना सिखाना है? एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, है ना?